तस्करों के लिए गांजे की तस्करी का सबसे सुगम साधन रेलवे बनता दिखाई दे रहा है। तस्कर अब रेल यात्री बनकर मादक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन गांजा तस्करों पर रेलवे प्रोडक्शन फोर्स यानी आरपीएफ लगाम लगाने और गांजे के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है। विशाखापट्टनम से हो रही गांजे की तस्करी को आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ आगरा कैंट ने पकड़ा है। गांजे की तस्करी को लेकर आरपीएफ आगरा कैंट प्रभारी सुरेंद्र चौधरी ने गांजा की तस्करी पर खुलकर वार्ता की और जनवरी से लेकर अगस्त तक गांजा तस्करों से कितना गांजा बरामद किया है, इसकी भी जानकारी दी। आरपीएफ आगरा कैंट प्रभारी सुरेंद्र चौधरी के अनुसार गांजा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। दोनों ने ही संयुक्त टीम का गठन किया है जो विशेष रूप से गांजा तस्करों पर निगाह बनाए हुए है और उन पर कार्रवाई कर रही है। 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक लगभग 450 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है और जो गांजा तस्कर पकड़े गए थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेजा है। पकड़े गए गांजे की बाजारी कीमत लगभग 45 लाख है। आरपीएफ आगरा कैंट प्रभारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी से और 31 अगस्त के बीच लगभग 33 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। इन सभी पर कानूनी कार्रवाई कर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गांजे की तस्करी में अब महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। गांजा तस्कर ऐसी महिलाओं को चुन रहे हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है और पैसों की लालच में महिलाएं भी अब गांजे की तस्करी में जुट गई हैं। सर, दिल्ली और विशाखापट्टनम मार्ग सबसे व्यस्तम मार्गों में से एक माना जाता है और आगरा की एक बड़ी कड़ी है। देखने में आया कि इस मार्ग का सबसे ज़्यादा चरस गांजे की बहुत ज़्यादा आयतन बहुत ज़्यादा मांग रहती है और यहाँ से लोग यात्रा के जरिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को, देश के लोगों को नशे में झोंक रहे हैं। तो इसमें आरपीएफ का कितना बड़ा रोल है और कितना आपने पिछले 1 साल की देखें, जनवरी से देखें तो कितना सफलता हासिल की है? आरपीएफ और जीआरपी दोनों जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई है जो ट्रेनों में अवैध रूप से गांजा, शराब इत्यादि जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में लगभग 3-3.5 क्विंटल के आसपास, वर्ष 2021 में करीब 4.5 क्विंटल और इस वर्ष जनवरी से और 31 अगस्त तक लगभग 450 किलो अवैध रूप से जो गांजा था वो ले जाया जा रहा था, इसको पकड़ा गया आरपीएफ और जीआरपी द्वारा। इसमें लगभग 33 मेल और फीमेल तस्कर अरेस्ट हुए हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस जो गांजे की वैल्यू है जो मार्केट में वो लगभग 45 लाख के आसपास है। जी। इसी क्रम में आरपीएफ द्वारा कई प्रकार के अभियान भी इस दौरान चलाए जा रहे हैं, जैसे अवैध रूप से जो खाद्य सामग्री बेचते हैं, जी। अवैध जिनको वेंडर बोला जाता है, अवैध वेंडरों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध वेंडरों में लगभग 450 अवैध वेंडर हमने वर्ष 2022 में अब तक पकड़े हैं, जिन पे माननीय न्यायालय में उनको पेश करवा के उन पर कार्रवाई की गई है। सर, दूसरी बात ये कि किस तरीके से आप लोगों का जो नशे का ये कारोबार करते हैं उनको टारगेट करते हैं आप लोग और किस तरीके की पहचान होती है, और महिलाएं इसमें बहुत बड़ी संख्या में पाई जा रही हैं? बहुत प्रकार की जो हम लोग, हमारी जो टीम है वो लोगों की एक्टिविटी, जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी ट्रेवलिंग समरी जो होती है उसको एनालिसिस करके, जो विशेषतः एसी कोचों में जो सफ़र करते हैं उन लोगों को देख के, और जो हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनको मुखबिर बोला जाता है, उनके जरिए हम लोग गांजा तस्करों को ट्रेस कर रहे हैं। तो महिलाएं कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं इसमें सक्रिय? महिला बेसिकली पुरुष के मुकाबले महिला पर ये होता है कि शक कम किया जाता है, इसलिए महिला तस्कर होते हैं इस मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व है। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।